दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह यानी सितारे हिंद। बताइए आप लोग। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी इंसा अल्लाह खां। यहाँ पर आप ऊपर में देख ही चुके हैं इसकी व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 42वां। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? आपको पता ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में होती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे। इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल। चलिए कोशिश करिए आप लोग। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सदल मिश्र जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न 43 है, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? ऊपर भी आप देख चुके हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लल्लू लाल जी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य की दृष्टि से नासिकेतोपाख्यान। सही जवाब दीजिए आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सदल मिश्र जी। चलिए 45वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 45वां प्रश्न फिर से वही है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, पता ही है आपको, ऑप्शन डी यानी सदल मिश्र जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? पढ़ चुके हैं आप लोग नासिकेतोपाख्यान। ये देखिए नासिकेतोपाख्यान, व्याख्या भी चाहें तो आप ऊपर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक हैं। ये बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न। उदयभान चरित के लेखक हैं, बताइए आप लोग। लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी इंसा अल्लाह खां। इनको मुंशी इंसा अल्लाह खां भी कहते हैं कुछ लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 48वां, सुख सागर की रचना किसने की? ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा ये कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। हालांकि ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आएगा। चलिए इस पर हम स्टार लगा देते हैं। और सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। बताइए, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सदा सुख लाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सुख सागर का विषय है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का प्रश्न है और ये आने की संभावना इस बार भी बनती है। सुख सागर का विषय क्या है? शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। कोशिश करिए। चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी यानी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग इसमें निहित हैं, सुख सागर। चलिए आज का 50वां प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न होगा आज का। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। थोड़ा सा कट गया है ऊपर, तो इसीलिए हम बोल भी दे रहे हैं, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं।
पीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 का प्रश्न है ये। बता सकते हैं आप में से अधिकतर लोग। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी राम प्रसाद निरंजनी जी। यहाँ आप चाहें तो नीचे देखिए व्याख्या दी हुई है, आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। और व्याख्या पढ़ करके, हालांकि व्याख्या पढ़ेंगे तो इसमें पूरी तरह से इन्होंने स्पष्ट किया है कि यह ग्रंथ लिखा कब गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रंथ संवत, ये ईस्वी नहीं है, 1768 जो है वो ईस्वी नहीं है, ये संवत है। शक संवत और विक्रमी संवत ये कैसे निकलता है ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि एक बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो फिर से बताएंगे, आप कमेंट करिएगा। तो इस तरह से फटाफट अंदाज में आज के 10 अति महत्वपूर्ण हमारे पूरे हुए। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।